26 यूपी बटालियन एनसीसी लखीमपुर खीरी। जी हाँ, एनसीसी 26 बटालियन का कैंप चल रहा है बलदेव वैदिक इंटर कॉलेज पलिया में। आज बलदेव वैदिक इंटर कॉलेज पलिया के परिसर में आज जैसे कि लखनऊ से ब्रिगेडियर नीरज पुनेथा जी आए और उन्होंने पूरे कैंप का निरीक्षण किया। ये कैंप 10 दिन के लिए चल रहा था, जिसके अंदर अलग अलग स्कूलों के बच्चे यहाँ पे पहुँचे और एक दूसरे की कार्यशैली, एक दूसरे का कल्चर और बहुत ही कुछ आपस में रह के बच्चों ने उत्साह के साथ इस कैंप में भागीदारी ली। तो आइए देखते हैं बच्चों को, जो बच्चे अब इंतज़ार में हैं कि ब्रिगेडियर सर नीरज पुनेथा जी लखनऊ से पहुंच रहे हैं और वो एड्रेस करेंगे, अभी बच्चों को संबोधन करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे और अपना संदेश, एनसीसी का उद्देश्य और एनसीसी ज्वाइन क्यों की इसके बारे में, और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद उसका क्या बेनिफिट होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं और एनसीसी ये कैंप क्यों लगाती है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी अभी ब्रिगेडियर सर आएंगे और ब्रिगेडियर सर इसकी पूर्ण जानकारी देंगे। जैसा कि ये कैंप 10 दिनों का ये कैंप चल रहा है, जिसके अंदर कैंप कमांडेंट कर्नल चित्र सेन जी, डिप्टी कमांडेंट कर्नल राजेश सिंह जी चौहान वहाँ जो और पूरा स्टाफ एनसीसी का पीआर स्टाफ और एएनओ इस कैंप को एक सुंदर और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ इस कैंप का संचालन कर रहे हैं। तो ब्रिगेडियर सर की गाड़ी आ चुकी है, चलिए देखते हैं आगे की वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सलमान सलमान गार्ड चौथे की गार्ड आपके नीचे के लिए हेड्स अप
विसर्जन कराने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्रीमान। गुड। शांति करा रहेगा। बाकी गुड। विसर्जन। ना खड़े होके बताओ, कोई भी एक। हाँ शाबाश। ओवरऑल कैंप इंटरेस्टिंग था? ओके गुड। कमानाधिकारी महोदय, एडम ऑफिसर, एएनओ और हमारे पीआई स्टाफ और मेरे प्यारे कैडेट्स, आज मुझे आप सबके समक्ष आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि पिछले जो आपने यहाँ पे दिन निकाले हैं उसमें आपने अच्छी भरपूर ट्रेनिंग और एक अच्छी मिलिट्री लाइफ का एक्सपीरियंस किया है। आउटडोर लिविंग जैसे आप जब बाहर रहते हो, घर से बाहर रहते हो, वो आपके चेहरे से पता लगती है, चेहरे में दिखाई देने लगता है। जब आदमी मेहनत करता है और फिज़िकली मतलब जिसको कहते हैं परिश्रम करता है, तो उसके चेहरे पे एक चमक आती है जो अभी आप सबके चेहरे पे है। तो मुझे बहुत खुशी है और कि आप सब लोगों ने अपना ये टाइम अच्छा एंजॉय किया और कई नई चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पता किया, आप लोगों को पता चला। हमारा एनसीसी में जो उद्देश्य है, एनसीसी का उद्देश्य
आप सभी कैडेट्स को के अंदर में एक दूसरे के साथ रह के काम करने की भावना, कॉन्फिडेंस, फिज़िकल फिटनेस, ये कुछ आयाम हैं जो हमने अपने एनसीसी में सोचे हैं कि हम हमारे कैडेट्स को अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए हम दें। आपके अंदर में लीडरशिप की भावना, ताकि आप आने वाले टाइम में देश और अपने समाज के लिए ज़रूरत पड़ने पे एक लीडरशिप की भावना या लीडरशिप दे सकें। अगर हम एनसीसी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हमारे देश के आज जो लीडरशिप है, किसी ना किसी टाइम में वो सभी एनसीसी से एसोसिएटेड थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, यहाँ तक कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो भी। इसके साथ साथ भारतीय सेना में एनसीसी कैडेट्स ने अभूतपूर्व योगदान दिया है और अपने परिश्रम, साहस के ज़रिए एक अच्छा नाम कमाया है। आप सब लोग उन्हीं के फुटस्टेप्स में चल रहे हैं। हम एनसीसी में जब कैडेट्स को लेते हैं तो हमारे अंदर ये भी होता है कि हम इन्हीं से आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेनाओं के लिए भी बच्चों को मोटिवेट कर सकें, कैडेट्स को मोटिवेट कर सकें, ताकि वो फ़ौज में अलग अलग, चाहे वो अफसर हों, चाहे अग्निवीर हों, किसी भी फॉर्म में जाके अपना योगदान दे सकें। कि गर्म तो नहीं लग रहा बच्चों आपको? ओके। तो जब आप फ़ौज में आते हो, चाहे आप किसी भी मतलब जिसको कहते हैं, चाहे आप ऑफिसर कैडेट के रूप में जाइए, चाहे एक जो फ़ौज की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत अनुशासन, जिसको कहते हैं ना, अनुशासन के साथ होती है, ठीक है। और प्लस क्या होता है, हर एक जो एक्टिविटी है उसका एक टाइम होता है। अगर आप में से कुछ लोग मिलिट्री आर्मी अटैचमेंट कैंप के लिए भी जाएंगे, एसडी एसडब्ल्यू वाले जाते हैं, तो आप देखोगे वो लोग फ़ौज में एक जो दिन होता है, जो दिनचर्या होती है, सुबह आदमी उठता है टाइम पे, वो सबसे पहले क्या करता है, पीटी के लिए जाता है कि नहीं? पीटी जाता है, उसके बाद पीटी के बाद कई जगह में ड्रिल की भी प्रैक्टिस करता है, ठीक है। उसके बाद जब वो वापस आता है, अपना ब्रेकफास्ट तेज़ी से खा के, उसके बाद अगेन किसी की कोई ट्रेनिंग होती है, अलग अलग जिस हिसाब से जो जहाँ होता है उसकी वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, वो अपना कार्य वहाँ पे देता है। फिर अपना 12:30-1 बजे तक अपना ट्रेनिंग ख़त्म करके फिर वो लंच करता है, 1 आध घंटे विश्राम, फिर शाम को अपना ट्रेनिंग होती है, फिर गेम्स होते हैं, फिर रात को खुद स्टडी करता है, ठीक है ना। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आप फ़ौज में आ गए तो अब पढ़ाई लिखाई बंद है, नहीं। एक फ़ौज में जो इंसान रहता है उसकी पढ़ाई लिखाई कभी ख़त्म नहीं होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई चलती रहती है। तो इतना सब एक दिन में एक फ़ौजी करता है, और हमने वही कोशिश करी है इस कैंप के दौरान भी आप लोगों को बताने की। आप सब लोग सुबह पीटी करके जाते थे ना? तो मैं चाहूँगा जो आपने यहाँ पे कैंप में सीखा है, जिस किस्म की दिनचर्या का आपने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, जिस किस्म की दिनचर्या आपने अपने डेली के रूटीन में फॉलो करी, यही दिनचर्या आप जब यहाँ से वापस जाते हो तो इसी दिनचर्या को फॉलो करो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें कुछ टाइम अपने फिज़िकल फिटनेस के लिए देना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप लोगों को कुछ टाइम अपना जो आप पढ़ रहे हो उसके लिए देना बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम सामाजिक कार्यों के लिए देना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे स्वच्छता हो, चाहे वृक्षारोपण हो, ठीक है, या और भी तरह तरह की जो सरकार की कैंपेन्स होती हैं, बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे ओल्ड एज होम में जाके अपनी सर्विस देनी हो, ये सामाजिक कार्य करना भी बहुत ज़रूरी है।
और निरंतर किसी न किसी चीज़ की पढ़ाई करनी भी बहुत ज़रूरी है। न केवल अपना कोर्स का सिलेबस, आप सब लोग विद्यार्थी हैं, अपना कोर्स का सिलेबस तो करो ही करो, इसके साथ साथ जो इस वक्त देश में हो रहा है उसके बारे में भी पढ़ना और चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब एक एनसीसी के लिए आप लोगों ने वॉलंटियर किया, ठीक है, तो किसी ने वॉलंटियर किया कि भाई उसको एक सेंस ऑफ एडवेंचर समझते हो ना सब लोग? मैं थोड़ा ज़ोर से बोला करो, समझते हो? सेंस ऑफ एडवेंचर के लिए किया, ठीक है। किसी ने किया कि भाई उसको वर्दी पहनने का उत्साह था, किसी ने किया कि भाई हमें कोई एडिशनल ट्रेनिंग मिलेगी, या किसी ने किया कि हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, किसी ने सोचा कि हमको अगर हमने सशस्त्र सेनाएं ज्वाइन करनी है, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए एक दिशा मिलेगी। हर किसी ने अपना अपना एक एम सेट करके रखा। तो मेरा मानना, मैं आज आप लोगों के सम्मुख जो बोल रहा हूँ, हर एक इंसान का, ठीक है, हर एक इंसान के लिए अपने जीवन में लक्ष्य जिसको कहते हैं एम सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने अपना लक्ष्य सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनली कड़ी मेहनत, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत आपको करनी है, हर एक इंडिविजुअल को मालूम है। देखो, हर इंडिविजुअल को मालूम होता है, हर एक आदमी को मालूम होता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं और क्या स्ट्रेंथ है। जो उस लक्ष्य को पाने के लिए उसको ज़रूरत है अपने जो स्ट्रेंथ है उन पे और काम करने की, और जो कमियां हैं उनको दूर करने की, हर एक को मालूम होता है। तो उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे आए हो, आप ये देखो आपका एक्सपोजर कितना है। एक कैंप में आप 600 बच्चे हो, ऑलमोस्ट 597, एक दूसरे से बात कर रहे हो, अलग अलग जगह से आए हो। आप लोगों के बीच में आप सब लोग एक साथ रहते हो, एक साथ रहते हो। कोई ऐसी भावना नहीं है हमारे अंदर कि कौन किस प्रांत का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस जात का है। नहीं, हम सब ने क्या पहना है? यूनिफॉर्म पहनी हुई है। एक बार आपने जब यूनिफॉर्म पहन ली तो हमारा क्या हो जाता है? सब कुछ यूनिफॉर्म हो जाती है, सब कुछ हमारी वर्दी हो जाती है। तो ये आप लोगों के लिए एक अभूतपूर्व एक्सपीरियंस है। आप लोग जब वापस जाओगे आपको ये टाइम याद आएगा। आप लोगों ने यहाँ पे कितने लोगों से जान पहचान की, कितने लोगों से आपकी दोस्ती हुई, एक दूसरे के बारे में समझा, एक दूसरे के क्षेत्र के बारे में समझा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नॉलेज है। आप लोग अपने ANOs के साथ मिले, ANOs को टाइम मिला आपके साथ 10 दिन, PI स्टाफ को आपके साथ टाइम मिला 10 दिन। ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो हर एक को नसीब नहीं होता। आप लोग जब यहाँ से जाओगे तो आप लोगों के अंदर एक अलग, जिसको बोलते हैं ना, एक चलने का तरीका अलग, एक अलग कॉन्फिडेंस, जिसको हमें फौजी भाषा में बोलते हैं करंट, एक अलग से दिखाई दोगे। आप जब वापस जाओगे, अपने घर जाओगे, अपने स्कूल जाओगे, उनको लगेगा कि ये इंडिविजुअल, ये कैडेट जो है, ये JD JW अलग है। और ये अलग, अपने आप को अलग थलग रखने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा जो बहुत ज़रूरी है वो है डिसिप्लिन का। आप लोग कैडेट हैं और अब तो आप लोगों ने कैंप भी कर लिया है, तो जाहिर है जब आप वापस जाओगे, आपका स्कूल, आपके साथ के जो साथी विद्यार्थी हैं, आपका जिस जगह रहते हो, वो लोग आप लोगों से अपेक्षा रखेंगे कि आप लोग डिसिप्लिन्ड हो। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि डिसिप्लिन के बरखिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। कई बार मैं देखता हूँ लोग जो है अपना स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। तो अगर हम एज अ यूनिफॉर्म पर्सनल, अगर हम ही इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम आगे कैसे बताएंगे? हम जो रैली करते हैं फिर किस मतलब की है? ठीक है। सिमिलरली अब आपने वर्दी पहनी हुई है तो कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि वर्दी की गरिमा को गिराए।
आप लोगों का जो जिसको कहते हैं ना रोल मॉडल समझते हो, है ना? एक रोल मॉडल होता है जिसको देख के आप सोचते हो कि मेरे को भी अपने जीवन में उसी की तरह चलना है, उसी की तरह रहना है। तो आप लोगों अपने चारों तरफ देखते हो, आपके सीओ साहब हैं, आपके पीआई साहब लोग हैं, आपके एएनओ साहब हैं, जिस तरह से उनका डिसिप्लिन है, जिस तरह से उनका चाल चलन है, जिस तरह से उनकी तरतीब है, हमें उसी को फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। इसके साथ साथ अब मैं चाहूँगा आप लोगों से कि जो सेंट्रल कैंप्स होंगे उसमें बढ़ चढ़ के शिरकत लो। एनसीसी बहुत मौके देती है कि आप लोगों को एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के, आप लोगों को इंटर ग्रुप और भी, मतलब अभी तो आप सिर्फ अपनी बटालियन में ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आप लोग वॉलंटियर करते हो, आप लोग सेलेक्ट होते हो, तो आप कईयों को मौका मिलता है। लास्ट टाइम हमारे बच्चे जो हैं कैडेट्स कश्मीर गए थे, वो लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बड़ौदा गए थे, ठीक है, सिक्किम गए थे। तो इन लोगों को बहुत मौका मिलता है। एनसीसी के अंदर अगर आप लोगों में इंटरेस्ट है तो पैरा जंपिंग समझते हो, है ना, जो आसमां अपना जहाज़ से जो छलांग मारते हैं, उसका भी कोर्स चलता है, वो भी आप कर सकते हो। माउंटेनियरिंग का कोर्स कर सकते हो। लखनऊ में एक हमारा गर्ल कैडेट है शालिनी सिंह, वो पिछले साल पहाड़ी चढ़ के आई और अब उन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी का उद्देश्य यही बना लिया है कि वो एक माउंटेनियर बनेंगी। तो एनसीसी बहुत मौके देती है, पर ज़रूरत है आप लोगों को टाइम पे मतलब जिसको कहते हैं हार्ड वर्क करने की और अपना समय देखते हुए उस चीज़ को ऑप्ट करने की। अभी मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादातर यहाँ पे JD/JW हैं, या ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास 12 तक हैं। तो अभी मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप लोग अपने जो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत तैयारी करो, ठीक है ना। खुद से सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद के प्रति आप सिंसियर नहीं होगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देना है तो उसकी तैयारी करो, उसमें अच्छे नंबर लेके आओ, ताकि आप 5 लोगों को बताओगे कि हमने एनसीसी किया। बोले कौन सा सर्टिफिकेट है, तो बोला हमने अल्फ़ा ग्रेडिंग ली है, ठीक है, और कोई मुश्किल नहीं है ये। सिमिलरली आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अभी किसी बच्चे से पूछो भाई कितने नंबर आए 10th में, वो कितना गर्व से बताता है कि हमारे 70% आए। और 40% वाला थोड़ी ना, उसको थोड़ी सी शर्म आएगी, ठीक है। तो कोशिश करो जो अपना एकेडमिक्स आप लोग कर रहे हो उसे बहुत मेहनत करके बाकी लोगों से आगे निकलो। ज़िंदगी में लीडरशिप अगर पोजीशन लेनी है तो आपको हमेशा आगे रहना पड़ेगा, और आगे रहने के लिए ज़रूरी क्या है, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, एंड डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नॉलेज जो पढ़ने से आएगी, डिसिप्लिन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट, ये सब। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जब अब अपने इस कैंप से जाएं, एक बार घर में जाके पक्का विचार करें कि आपने कैंप के दौरान क्या सीखा, कैंप के दौरान कौन सी तरतीब आपको ठीक लगी। अपना जो इसके बाद का जो आपका जो दिनचर्या है, कोशिश करो कि जैसे यहाँ पे आपको मैनेज करने को बताया टाइम, वैसे ही मैनेज करो। मोबाइल, टेलीफोन, अपना टेलीविज़न, इसमें टाइम मत वेस्ट करो। सोशल मीडिया, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। जिन लोगों ने मोबाइल बनाया है वो लोग भी नहीं करते। अगर वो लोग सोशल मीडिया में बिज़ी हो जाते तो मोबाइल नहीं बनता, ठीक है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो आज है वो कल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है इस बदलती दुनिया के लिए। और हमारा देश इस ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं। और आज अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों ने 2047 तक डेवलप्ड बनना है,
बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि 2047 तक हम लोग डेवलप्ड बनेंगे, बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने? तो वो आप लोगों के ही भरोसे ये देश जो है डेवलप्ड बनेगा। तो उसके लिए आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है। स्किल, अपने जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं उसको लेना है, ताकि आने वाले टाइम में जिस स्किल की ज़रूरत पड़ेगी उसको हासिल करो। अगर कोई फीडबैक है आपकी तो इमीडिएटली बताओ, ताकि आइंदा से वो कैंप और बढ़िया हो सके, ठीक है? तो जब जाते हो तो जो कैंप में आपने देखा, सीखा, परखा, उसको समझना और अपने आगे की दिनचर्या उसी हिसाब से चलाना। और आने वाले टाइम में खूब मेहनत करना अपने शरीर के साथ, अपने पढ़ाई में, और एक डिसिप्लिन कैडेट की तरह, जिसको कि हम दूर से देखें हमें पता लगना चाहिए कि ये 26 बटालियन का कैडेट है। ऐसा आप लोगों का बिहेवियर होना चाहिए। और जो लक्ष्य आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, अभी से ही उस पर जुट जाओ और उस लक्ष्य को हासिल करो, ठीक है? ओके। अभी आने वाले टाइम में और भी कैंप्स होंगे, तो मुझे पूरा यकीन है आप लोगों में से जिन्होंने अच्छा इसमें प्रदर्शन किया होगा, आपके कमान अधिकारी ANOs मिल के आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो जो अगर किसी को मौका लगता है बाहर के कैंप्स का, तो वहाँ पे जाके अपनी अच्छी शिरकत देना। अगर आप लोग कोई आने वाले इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन्स के लिए साहब ने सिलेक्ट किया होगा, अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो मैं चाहूँगा वहाँ पर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे, ताकि अपने यूनिट का, ग्रुप का, और अगर आगे भी सेलेक्ट होता है तो डायरेक्टरेट का नाम ऊंचा करे, ठीक है? तो यहीं पर ही मैं देख रहा हूँ, अभी गर्म भी बहुत हो रहा है ना? और इसी के साथ आई थिंक मैं आप लोगों को अपने कैंप को सक्सेसफुल, अगली जो बाकी दिन बच गए हैं उसको सक्सेसफुली ख़त्म करने के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपको आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे को पर्सनली, हम सबको बहुत खुशी होगी अगर हमें पता लगेगा कि हमारे 26 बटालियन में से कैडेट्स बहुत बेहतर और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो आने वाले फर्दर कैंप्स के लिए आप सब लोगों को अगेन मेरी तरफ से, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको शुभकामनाएं, और जो नहीं होते हैं वो कोशिश करें और मेहनत करें, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी सिलेक्ट होंगे। ओके, थैंक यू।
सेंसर बंद।
Let's hop. Jai Jawan. गुरजीत वालिया पलिया यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी वीडियो, अपना एक्सपीरियंस इस कैंप के बारे में ज़रूर बताएं। ये यादगार पल जो एनसीसी कैंप के यादगार पल जो कैमरे में कैद करके मैंने आप तक पहुंचाए।
आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। तो बने रहें गुरजीत वालिया यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत। मैं गुरजीत वालिया